अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मैंने आपको वायरफ्रेम की डिफरेंट एग्जांपल्स, ये होते क्या हैं और इवन उनके प्रिंसिपल्स भी दिखाए हैं। इस लेसन में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ वायरफ्रेम नहीं है और उनमें हम क्या-क्या गलतियां करते हैं। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा में, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये स्क्रीन। इसमें हमने किया तो वही है कि लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पर पेज आ रहा है और वो सारा एक हमने उसको बड़ा पॉलिश करके नीट करके किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये वायरफ्रेम नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि अगर इतना नीट हम कर सकते हैं पहले, तो हम इसको क्यों नहीं कर रहे? तो ये बहुत आसान सा जवाब है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये करके क्लाइंट के पास लेके गए और क्लाइंट ने कहा नहीं मुझे ये डिज़ाइन चाहिए ही नहीं, मुझे दरअसल कैटेगरीज़ हेडर में चाहिए और यहाँ पर एक के बजाय 2 सेक्शंस करो, तो हमें जो इतना हमने पॉलिश में टाइम लगाया, वो सारा दोबारा करना पड़ेगा और वर्क हमारा बढ़ जाएगा। अपने टाइम को सही तरह से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम पहले उसका एक स्ट्रक्चर लॉक कर लेते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर पे हम इटरेशंस करते हैं, उस स्ट्रक्चर पे हम आइडिएशन करते हैं। इसलिए इस स्टेज पर ओवर डिटेलिंग सबसे पहली गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा उसको पॉलिश कर देते हैं, कहता है कि उसमें यूआई कलर्स ले आते हैं, आइकन्स ले आते हैं, ब्रांडिंग ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं। ये नंबर 1 गलती है। फिर नंबर 2 कि हम उसको इतना वेग कर देते हैं कि समझ ही कुछ नहीं आती। अब जिस तरह मैंने आपके सामने ये दोनों सेम पेज रखे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको मैंने इतना जनरलाइज़ कर दिया है कि टेक्स्ट भी ख़त्म कर दिया, शेप्स भी नहीं है, कुछ हल्के-फुल्के आइकन्स हैं ये दिखाने के लिए कि ये बटन है। अब आपको इसमें समझ ही कुछ नहीं आएगी कि ये है क्या? अब आम बंदा या इवन डिज़ाइनर इसको देख के ये नहीं बता सकता कि ये एक प्रोडक्ट का कार्ड है। तो हमने दूसरी गलती जिससे बचना है वो है अंडर डिटेलिंग। आपने कोई इंडिकेटर्स डाले ही नहीं। आपको याद होगा पहले वायरफ्रेमिंग के लेसन में मैंने आपको 3 किस्म के वायरफ्रेम्स दिखाए थे। जैसा कि ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर ये जो वायरफ्रेम है, इस पर समझ ही कुछ नहीं आ रही कि कंटेंट क्या है, आइकन्स क्या हैं और बस एक जनरली डब्बे बने हुए हैं। यहाँ पे आइकन्स तो हैं, लेकिन कंटेंट अभी भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तीसरे में हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि अच्छा, प्रोग्राम्स ये हैं, कार्ड्स इस तरह आएँगे, नोटिफ़िकेशन यहाँ होगी, मेन्यू यहाँ होगा, होम इधर होगा, प्रोफ़ाइल इधर होगी। तो फ़ोकस ये करना है कि हम इस तरह के वायरफ्रेम्स बनाएँ। और इससे फिर तीसरी गलती जो हम करते हैं, हम बहुत सारी दफ़ा इस चीज़ को माइंड में रखते ही नहीं कि यूज़र कहाँ से हमारे वेबसाइट पे आएगा और कहाँ से जाएगा। मसलन यूज़र हमारी वेबसाइट पे अमूमी तौर पे होम पेज में आता है, लेकिन जब हम फ्लोज़ डिज़ाइन कर रहे थे, तब हमने एक अल्टरनेट फ्लोज़ पढ़े थे। यूज़र हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज से भी आ सकता है। अगर कोई सेल हो या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो, मसलन कि यहाँ पर हमने 25% फ्लैट सेल लगाई हुई है। अगर ये सेक्शन मैं सिर्फ़ होम पेज पे रखूँगा और प्रोडक्ट डिटेल्स पे नहीं लेके जाऊँगा, तो यूज़र को कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे 25% सेल भी है। इसीलिए इस तरह की अक्सर चीज़ें लोग हेडर्स में भी डालते हैं, ताकि हेडर हर पेज में रहे और यूज़र को पता हो वो जहाँ से भी आए। तो ये 3 बड़ी गलतियाँ हैं, ओवर डिटेलिंग, अंडर डिटेलिंग और नॉट कीपिंग द यूज़र फ्लो या सिनेरियोज़ इन माइंड और डिज़ाइनिंग इन आइसोलेशन। इन तीनों से हमने बचना है। अब अगले लेसन में आपको समझाऊँगा कि हम वायरफ्रेमिंग एक्चुअली में करेंगे कैसे।